अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस 39 से 41 तक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ज़रा एक मरतबा हम फिर रिकॉल कर लेते हैं कैसे आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एक स्ट्रेटजी 6 स्टेप्स गिवन है आपके पास। सबसे पहले तो आप अगर पॉसिबल हो तो उसकी पिक्चर ड्रा कर लें, चीज़ों को देखना ज़रा आसान हो जाता है। उसके ऊपर वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को मेंशन कर लें। नेक्स्ट उसमें जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो चीज़ें गिवन है और जो आपने फाइंड करना है वो लिख सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेप में आके आपने वो इक्वेशन लिखनी है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। एक वो वेरिएबल जो गिवन है और दूसरा वो वेरिएबल जिसमें चेंज, जिसमें रेट आपको मैयर करना है। एंड देन आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली यू कैन फाइंड योर रिक्वायर्ड अननोन रेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से, जिसमें हमारे पास एक सिनेरियो गिवन है। एक लाइट पोल के ऊपर लगी हुई है जो कि शाइन कर रही है। पोल की हाइट 50 फीट है और बाल एक ऐसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है। बेसिकली बॉल को ड्रॉप करते हैं सेम हाइट से फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट। सो यहाँ से 30 मीटर, नॉट 30 मीटर, सॉरी 30 फीट अवे बॉल को ड्रॉप किया जाता है सेम हाइट से। और व्हाट वी नीड टू डू इज़ हाफ सेकेंड के बाद हाउ फास्ट इज़ द शेडो ऑफ द बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड हाफ सेकेंड लेटर। देखिए अल्टीमेटली इसका साया बनेगा ज़मीन के ऊपर, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। बट हाफ सेकेंड के बाद लेट्स अज्यूम के बॉल यहाँ पर है, आपने मैयर करना है कि इसका साया कितनी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स ये कम हो रहा है ना, मूव कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आएगी ये भी मज़ीद छोटा होता रहेगा इसका साया। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो खैर, तो हमने मैयर करना है इसको। अगर एक्स का नाम दिया जाए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को या शेडो को, तो हमें डी एक्स ओवर डी टी मैयर करना है। लेकिन कब मैयर करना है? व्हेन टी इज़ इक्वल टू 1/2। ले जी, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू मैयर आउट। अब कुछ चीज़ें गिवन है यहाँ से, सब कुछ बता चुका हूँ आपको। हमें चाहिए अल्टीमेटली यहाँ से वो इक्वेशन जो कि गिवन वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, यानी टी को एक्स के साथ रिलेट कर रही है। ठीक है, उसके लिए ये आप ऑब्जर्व करें तो ये एक ट्राइंगल है। इनफैक्ट ये दो ट्राइंगल्स हैं। एक ये बड़ी ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, चलें इसको हम नाम दे लेते हैं, लेट्स से ए, इसको हम ओ कह देते हैं। दिस पॉइंट इज लेट्स से सी एंड देन डी, और इसे हम चलें बी कह लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए सी ओ और दूसरी है डी या बी सी डी, और ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशो आपके पास सेम होती है। कौन सी रेशो? आपकी साइड्स की रेशो सेम होती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हुए अपने ये दो वेरिएबल्स को रिलेट करेंगे। अब देखें बिगर ट्राइंगल में, आउटर ट्राइंगल में हमारे पास दिस साइड इसकी लेंथ है 50, तो 50 डिवाइडेड बाय, अगर बेस की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक 30 है। उसके बाद वाली को हम x लेके चल रहे हैं जो शेडो की बेसिकली लेंथ है, तो ये आ जाएगा टोटल कुल मिला के ऐड करेंगे तो ओके सॉरी, दिस इज़ x प्लस 30। ये होगी बड़ी ट्राइंगल की रेशो साइड की। छोटी ट्राइंगल की बात करें तो ये रेशो आपके पास क्या है, क्योंकि चलें इसको अगर हम s का नाम दें, लेट से ये आपके पास s है, तो दिस वन वुड बी 50 माइनस s, ऐसे ही है। ओवरऑल 50 थी, उसमें से ये s को माइनस किया, और ये बेसिकली s इसके पाथ को भी शो कर रहा है ना, ये गिवन है बल्कि क्वेश्चन के अंदर। टाइम पे डिपेंडेंट है तो 16 टी स्केयर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाली s है तो हम इस वाली को 50 माइनस s बोल सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 50 माइनस s, दिस डिवाइडेड बाय दिस x। ठीक है, टोटल x प्लस 30 थी, शेडो का हमने x रिप्रेजेंट, x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। खैर अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 50 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट साइड पे वी हैव x प्लस 30 मल्टीप्लाई 50 माइनस s। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 50x इक्वल टू अगेन 50x माइनस xs प्लस दिस इज गोइंग टू बी 1500 एंड माइनस 30s। लें जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 50s और 50x, सॉरी दोनों x हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। x को ज़रा शिफ्ट कीजिए लेफ़्ट साइड पे, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 1500 माइनस 30s। डिवाइड बोथ साइड बाय s,
तो हमें मिलेगा जी 1500 डिवाइडेड बाय एस माइनस 30, क्योंकि ये एस और जब डिवाइड करेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। अब एस की भी एक वैल्यू गिवन है, क्योंकि हमें टाइम डिपेंडेंट चाहिए फंक्शन हमारा रिलेशन, तो एस इक्वल है 16t² के। तो लगा दीजिए वैल्यूज़ इसकी भी। एक्स अल्टीमेटली आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 16t² माइनस 30। 4 से आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसको, तो ये आपके पास बन जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 4, और t को हम शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर में, पावर हो जाएगी नेगेटिव में। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, dx ओवर dt इज इक्वल टू 375/4 इज़ अ कांस्टेंट, t की पावर -2 पे लगाइए पावर रूल, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ t जो कि 1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। और 30 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। सो डेरिवेटिव आपके पास बनने वाला है बेसिकली, आप 2 को फर्दर इसके साथ कर सकते हैं कैंसल आउट, क्या ख्याल है? तो ये आपके पास बन जाएगा जी 375 डिवाइडेड बाय 2 विद t³, ठीक है, और ऑफ कोर्स माइनस में है ये। अब आप t की वैल्यू लगा दें, 1/2 पे आपको वैल्यूएट करना है ना, सो dx ओवर dt एट t इज इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वल टू -375 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 3। अब अगला काम कैलकुलेटर क्या है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा माइनस में 1500, और ये शेडो में चेंज आ रहा है, ठीक है, यानी एक सेकंड के अंदर 1500 फीट डिक्रीज हो रहा है, माइनस साइन जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज को, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएं 40 पे, जो कि वंस अगेन एक शेडो प्रॉब्लम है, और इस मरतबा हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 80 फीट है, और ये मॉर्निंग की का एक सिनेरियो गिवन है, इसमें सूरज बिल्डिंग के ऊपर पड़ रहा है जिससे उसका साया आ रहा है नीचे, और ओके, द शेडो ऑफ एन 80 फीट बिल्डिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज 60 फीट लॉन्ग, यानी उसका साया जो था वो इनिशियली ये 60 फीट लॉन्ग है, ठीक है। एट द मोमेंट in question, the angle theta the sun makes with the ground, this angle is increasing at the rate of 0.27 डिग्री पर मिनट। तो पहली इंफॉर्मेशन हमें जो यहाँ से मिलती है कि थीटा में चेंज आ रहा है 0.27 डिग्रीज पर मिनट। तो अगर आप इसको चाहते हैं रेडियंस में कन्वर्ट करना, तो π/180 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी 3π डिवाइडेड बाय 2000 रेडियंस पर मिनट। लें जी, ये आपके एंगल में चेंज आ रहा है, इतने रेडियंस हैं 1 मिनट के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ आई थिंक ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एट व्हाट रेट इज़ द शेडो डिक्रीजिंग, तो हमें इस शेडो में चेंज मालूम करना है। तो अगर हम इसको x का नाम देते हैं, चूँकि हॉरिजॉन्टल है ये, तो वी नीड टू फाइंड आउट dx ओवर dt, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। अब हमें चाहिए एक इक्वेशन जो कि वेरिएबल्स को कर रही है रिलेट, और उसके लिए चूँकि ये ट्राइंगल गिवन है, इनफैक्ट ये राइट ट्राइंगल है, दिस वन राइट, तो यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें वो वाली रेशियो इस्तेमाल करनी है जिसमें एक साइड आपके पास नॉन हो और एक अननोन हो, ठीक है। यानी अब हमें x में तो मेजर करना है ना, अगर आप x को इंक्लूड ही नहीं करते तो फिर तो आपके पास वो रेशो यहाँ पर काम नहीं ना करेगी। आप वो वाली रेशो फाइंड कर लेते हैं जिसमें हमें लेट्स से साइन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें तो इसका काम ही नहीं है, यहाँ पर साइन में x आएगा ही नहीं इस केस में, तो आप बेहतर है कि टेंजेंट यूज़ करें। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है आपके पास ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ठीक है। ऑपोजिट साइड की लेंथ है 80, और एडजेसेंट में अननोन हमने x का नाम दिया हुआ है, तो वो x आ जाएगा, दैट्स इट। यही क्वेश्चन है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt इज इक्वल टू 80,
अच्छा, यहाँ पर ना छोटी सी एक चेंजिंग कर लें, 80x⁻1 लिख लें, ठीक है। चलें जी, x की पावर -1 पे प्रोडक्ट रूल, ओ सॉरी पावर रूल, x⁻2 एंड देन dx/dt। अब हमें चूंकि dx/dt चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो बाकी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ज़रा, dx/dt इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा ये, ओके, ये x की पावर -2 है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +2 बन जाएगी ना, ठीक है। डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, बट विद पॉजिटिव पावर, डिवाइडेड बाय 80, साथ में dθ/dt। अब ये आपकी क्वेश्चन आ चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम है सेकेंड स्केयर प्रॉब्लम कर रहा है। अब हम जानते हैं सेकेंड स्केयर जो है ये एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, दिस इज इक्वल टू सॉरी 1 प्लस टेंजेंट स्केयर। इसकी जगह आप लगा सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्केयर, और इनफैक्ट टेंजेंट भी गिवन है 80/x के, तो इसको अगर हम x में ही शिफ्ट करना चाहें तो क्या लिखा जा सकता है 80/x का होल स्केयर, ठीक है। तो इस सीकेंड स्केयर की जगह पर मैं ये काम करने लगा हूँ, बल्कि हम इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जी। अच्छा, x की वैल्यू भी मैं लगा देता हूँ, दैट इज़ 60 इनिशियली, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 80/60 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ना ऐसे ही रहने दें, कैंसिल ना करें, वो काम आएगा आपको यहाँ से, या कर भी सकते हैं, चलें रहने दें, ऐसे ही रहने दें। नीचे 60 स्केयर ऊपर 80 स्केयर है, एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 60 का स्केयर प्लस 80 का स्केयर होल डिवाइडेड बाय 60 स्केयर। अब इसको उठा के ना सीकेंड स्केयर की जगह लगा दें, नॉट सीकेंड स्केयर की जगह, तो ये बनेगा -60 स्केयर एक्स की जगह पे, और सीकेंड स्केयर की जगह पे 60 स्केयर प्लस, अच्छा ये बहरहाल कैलकुलेशन है, आप जिस तरह चाहें कर सकते हैं इसको, लाजमी नहीं है कि कोई एग्जैक्टली एज इट इज़ ही आपको ये सब कुछ करना है, डिवाइडेड बाई 80, और डी थीटा की वैल्यू हमारे पास रेडियंस में गिवन थी 3π/2000, स्टार्ट में जो मैंने लिखी थी 3π/2000। नहीं जी, अगला काम आप कैलकुलेटर का है, सिंप्लीफाई आपने इसको खुद कर लेना है। इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली, माइनस में ऑफ कोर्स क्योंकि इनिशियली माइनस है, 0.589 फीट पर मिनट। लेकिन उसने कुछ और चीज़ भी मेंशन की हुई है, आपको एक्सप्रेस योर आंसर इन इंचेस पर मीटर, तो फिट को इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक फिट में 12 इंचेस होते हैं, तो ये आ जाएगा -7.07 या 68 लिख लें इंचेस पर मिनट। लें जी, दिस इज़ चेंज इन शेडो, डिक्रीज होगा ऑफ कोर्स। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन है आज का, मेल्टिंग आइस लेयर, आइस की एक लेयर है जो कि मेल्ट कर रही है। स्फेरिकल आयरन बॉल जिसका डायामीटर है 8 इंचेस इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, उसको कोट किया गया है आइस की लेयर के साथ। तो अगर इसको हम प्लॉट करें, लेट्स से जी आपके पास है, चूँकि हम 3 डिमेंशन में यहाँ पर प्रॉपर से, ओके एक मिनट मुझे दीजिए ज़रा, ऑफ कोर्स आपका जो क्वेश्चन है ना वो 3 डिमेंशन में ही गिवन है, ओके सो मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाए तो, ताकि इसको हम एग्जैक्टली दरमियान में कर लें। लें जी, हो गया, ठीक है। तो ये जो इनर वाला आपको नज़र आ रहा है, लेट्स से एक स्फेरिकल आयरन बॉल है जिसका डायामीटर है 8 इंचेस, तो इसका फिर रेडियस कितना होगा, 4 इंचेस हो जाएगा, सिंपल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ इसका जो थिकनेस है लेयर की, ठीक है, वो नहीं गिवन इनिशियली, वो कह रहा है जी इफ़ द आइस मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ 10 इंचेस क्यूब पर मिनट, ठीक है, आइस जो है वो मेल्ट हो रही है स्फेरिकल फॉर्म में, दैट मीन्स, और वैसे भी यहाँ पर गिवन इंचेस क्यूब, इसका मतलब है उसके जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है बेसिकली, और चूंकि मेल्ट हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी -10 इंचेस क्यूब पर मिनट। हमें मैयर क्या करना है, हाउ फास्ट इज़ द, दो काम करने हैं आई थिंक इसमें, हाउ फास्ट इज़ द थिकनेस ऑफ द आइस डिक्रीजिंग व्हेन इट इज़ 2 इंचेस, बिल्कुल दो काम करने हैं इसमें। सबसे पहले तो हमें उसकी थिकनेस मतलब उसका रेडियस में तब्दीली मालूम करनी है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट।
और कब करनी है मैं बताता हूँ इसको कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, हाउ फास्ट इज़ द आउटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो अगर हम सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट करें तो हमें इसका चेंज भी मेजर करना है। चलें जी, अब इधर आ जाए ज़रा, देखें वो कह रहा है कि आपकी जब कब मेजर करना है डी आर ओवर डी टी, व्हेन इट इज़ 2 इंचेस थिकनेस आइस की, यानी ये चीज़ 2 इंचेस है, लेकिन चूंकि हम तो इसको भी साथ लेके चल रहे हैं ओवरऑल, तो इसका रेडियस था 4, इसको भी 2 मिलाएं तो 6 बनता है। आर इज़ इक्वल टू 6 पे बेसिकली हमें ये उसकी थिकनेस में चेंज मेजर करना है, ठीक है। तो पहले पार्ट में चूंकि हमें वॉल्यूम के बारे में गिवन है, रेडियस की बात करनी है, तो इसको रिलेट करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी वॉल्यूम फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विच इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव इज़ 3r² विद डी आर ओवर डी टी, और हमें चूंकि डी आर ओवर डी टी चाहिए, बाकी सब कुछ शिफ्ट करें दूसरी साइड पे, प्लस 3 कैंसिल भी हो जाएंगे। सो डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 1/4 पाई r² मल्टीप्लाई डी वी ओवर डी टी, चेंज इन वॉल्यूम। लें जी, वैल्यूज़ लगा दें सब, डी आर ओवर डी टी एट टी इज़ इक्वल टू 6, दिस इज़ इक्वल टू 1/4 पाई 6², और डी वी ओवर डी टी इनिशियली हमारे पास गिवन था -10, यस -10। और जब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो आपके आर में जो चेंज है, रेडियस में चेंज, ये आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 72 पाई, ऑफ कोर्स इन इंचेस पर मिनट। लें जी, ये चेंज आपके आर में आएगा। अब एस के चेंज की बात करते हैं, सरफेस एरिया के चेंज को। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्फीयर के केस में 4 पाई r², ये इसका बी पार्ट है। डायरेक्टली आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सो वी हैव डी एस ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 4 पाई इज़ अ कॉन्स्टेंट, r² का डेरिवेटिव 2r मल्टीप्लाई डी आर ओवर डी टी, सिंप्लीफाइज टू 8 पाई r डी आर ओवर डी टी। तो अगेन आप वैल्यूज़ लगा सकते हैं, डी एस ओवर डी टी मतलब सरफेस एरिया में चेंज, दिस इज़ इक्वल टू 8 पाई, आर इक्वल है 6 के, डी आर ओवर डी टी अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज़ -5 डिवाइडेड बाय 72 पाई। तो देख लें यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, आई थिंक 9 से कैंसिल हो रहा है, फर्दर 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो ये बन जाएगा -10/3, -10/3। तो सरफेस एरिया में -3.33 बनता है आई थिंक, हाँ जी। तो -3.33 इंचेस 1 मिनट में उसका सरफेस एरिया कम हो रहा है। लें जी, ये चेंज था सरफेस एरिया में। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट लेक्चर में 42 और 43 को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।